साथियों, कुछ केवल 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर वकीलों का संगठन राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम वर्षों से मार्क्सिस्ट संगठन बना रहे हैं, तो मार्क्सिस्ट एम्प्लॉय लोगों का संगठन है। वो अपनी मर्यादाओं में रहकर समाज को जगाने का और संगठित होने का प्रेरणा देकर अपने काम को आगे बढ़ाता है। मगर इससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हमें आने वाले समय में मार्क्सिस्ट का बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, और ये बड़ा आंदोलन जब सारे देश भर में किया जाता है तो ये आर्टिकल 19 के तहत हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, यदि हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपना राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलाते हैं, तभी आंदोलन करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर पुलिस के द्वारा डराने के लिए और भविष्य का आंदोलन कमजोर करने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दाखिल किया जाता है। तो ये काम पुलिस वाले सरकार के इशारे पर करते रहते हैं। जो हमारा अनुभव है, तजुर्बा है, उसके अनुसार मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हर आदमी को कानून के दांवपेच मालूम नहीं होते। जो साधारण लोग होते हैं उनको भी कानून के दांवपेच मालूम नहीं होते। आर्टिकल 19 के तहत यदि आपको आंदोलन करने का अधिकार है और उसके तहत अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार है आंदोलन करना। ऐसा बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जा चुका है। तो फिर किस आधार पर आंदोलन करना अपराध होता है? नहीं होता है। इसके बावजूद भी पुलिस वाले ऐसा करते हैं। तो स्थानिक स्तर पर आंदोलन करने वाले जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और कानूनी बातों को समझाने के लिए और वहां आंदोलन के समर्थन में खड़ा होने के लिए वकीलों की फौज होना जरूरी है। तो आने वाले समय में 2023 को, 2024 को या 2025, 3 साल में हम लोग वकीलों का लगभग 6000 शाखाएं, 6500 तहसील है, और हर तहसील में जुडिशरी का कोई न कोई मैजिस्ट्रेट का दफ्तर होता है, जज होता है, मैजिस्ट्रेट होता है। तो वहां कोर्ट चलती है, चाहे छोटे लेवल पर कोर्ट क्यों ना हो, चलती है। तो वहां वकील होते हैं। तो इसलिए ऐसे 6500 तहसील है देश में। तो हम लोग आने वाले 3 साल में 6000 तहसीलों में, जिलों में, कमिश्नरियों में और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर वकीलों का राष्ट्रीय स्तर का बड़ा संगठन हो। इसके लिए 3 साल में लगभग 6000 शाखाएं पहल करके, मार्क्सिस्ट के द्वारा पहल करके खड़ी की जाएगी। और इसके पीछे मकसद जो राष्ट्रीय स्तर का मार्क्सिस्ट का बड़ा आंदोलन हम लोगों को खड़ा करना है, उसके लिए ऐसा करना जरूरी होगा।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस काम को हम लोग अंजाम तक पहुंचाए। एक तो ये बात है, ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा आने वाले समय में बहुत जरूरी बात है। और दूसरी बात ये है कि देश में जो सेंट्रल की सरकार है, केंद्र की सरकार है, और कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, ये लोग संविधान को योजनाबद्ध तरीके से सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं। जब वो योजनाबद्ध तरीके से सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं या ना अमल करने का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को निश्चित रूप से इस मामले को आने वाले समय में टेकअप करना होगा। ये मामला हम आंदोलन के रूप में भी टेकअप करेंगे और वकीलों के संगठन के द्वारा भी टेकअप करेंगे। ये दूसरा बात है। तीसरी बात ये है, वकीलों के संगठन के द्वारा चूंकि लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों के आधार पर हमारे लोगों को, जो आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता है, संगठन चलाने वाले कार्यकर्ता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जागरण होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मुद्दों के बारे में आंदोलन करने वाले लोगों का मिनिमम जागरण होना जरूरी है, जिसके आधार पर उनको डराया जाता है। अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के बारे में सही नजरिया तैयार किया जाता है, और ये काम वकीलों के द्वारा तहसीलों, जिलों और राज्यों में किया जा सकता है, तो आने वाले समय में ये ऐसे कार्यक्रम भी सारे देश भर में हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। और जो भी कार्यकर्ता है, उन लोगों को, आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को इसके बारे में मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा, ताकि उनके अंदर का डर खत्म किया जा सके। क्योंकि डर एक हथियार है। आप लोगों को आंदोलन को रोकने का एक हथियार है, आंदोलन में लोगों को सहभागिता करने का और उसमें रोकने का हथियार। इसलिए इस बात को हम लोगों को आने वाले समय में, अगर हम संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों का जागरण करते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर खत्म किया जा सकता है। ये काम भी वकीलों के संगठन के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। संगठन बनाने और संगठन का संचालन करने और संगठन तैयार करने का ही हमारे पास बड़ा तजुर्बा हम ये आने वाले समय में करेंगे। इस मौके पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।